Okay, 21. चलो, the curve of pressure volume जब PV versus P of the gas in a container. Okay, gas at a particular temperature. Container में है ही नहीं, पता नहीं. Is as shown according to the graph. which of the following is correct? Incorrect. Okay, in the low pressure region. So PV versus P है ये, and at a certain temperature. फर्स्ट रियल गैस इक्वेशन के बारे में बात कर रही है. सो इन लो प्रेशर रीजन की बात कर रहे हैं. सो लाइक वॉल्यूम हाई रहेगी, राइट, फॉर ओके टेम्परेचर. वॉल्यूम हाई रहेगी तो अपन वी माइनस पी वाले जो टर्म है उसको भूल सकते हैं. लाइक बेसिकली पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर टाइम्स वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा यहाँ पे. मतलब कि पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी. अब ऑफकोर्स जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, राइट से जो तुम्हारी प्रेशर बढ़ाना है अपने को. ओके, जब प्रेशर बढ़ेगा तो तुम्हारी वॉल्यूम कम होगी, विच मीन्स ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, विच मीन्स तुम्हारा पी वी की वैल्यू एक्चुअली कम हो रही है, राइट. ओके, ये तब होगा जब ए पॉजिटिव है. सो जिसमें भी ए पॉजिटिव है, प्रेशर इंक्रीज करने पे उसकी पी वी की वैल्यू कम हो रही है, राइट. सो वो निगेटिव काइंड ऑफ. हाँ, सो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? H2 and He शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस. दैट इज़ वेरी करेक्ट. ये जो बाकी के तीन गैसेस है ये शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. लुक्स करेक्ट टू मी बिकॉज ये नेगेटिव में जा रहे थे. यस, H2 and He show negative deviation while CO2, CH4 and O2 show positive deviation. नहीं, ये तो एग्जैक्टली उल्टा है. सो ये इनकरेक्ट लग रहा है मुझे. और डी क्या है? H2 and He आर लेस कंप्रेसिबल. हाँ, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन. हाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, मतलब कि तुम उसको या ओके राइट. मतलब हो क्या रहा होगा कि H2 और He में हमारी जो ए की वैल्यू है वो निगेटिव है, राइट. मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो रिपल्सिव इंटरेक्शन कर रहे थे उसके साथ में. तुम उनको कंप्रेस करने का ट्राई करोगे, जब वो एक लिमिट में बहुत पास में आ जाएंगे तो वो जो रिपल्शन रहेगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा और फिर वो मुश्किल होगा उसको कंप्रेस करना. वाइल एट द सेम टाइम जो ये केसेस रहेगी, तुम उनको एक लिमिट के बाद में कंप्रेस करोगे तो वो ईजी कंप्रेसिव या वो ईजिली कंप्रेसिबल हो जाएंगे. एंड देन आफ्टर सम सर्टन पॉइंट वो लिक्विड हो जाएंगे, राइट. That makes sense. Sure. Next question. Select the correct observation for 8.21 liter container. So volume कितनी है? 8.21 liter. 2 moles of helium. Okay. At 300 kelvins. Temperature 300 kelvins है. करेक्ट ऑब्जर्वेशन. प्रेशर अपने को निकालना है पहले तो. सो क्या पी इक्वल एन आर टी, मतलब कि पी इक्वल टू एन अपॉन वी टाइम्स आर टाइम्स टी. चलो करो इसमें. 2 अपॉन ये चीज़, लाइक 2 अपॉन 8.21 टाइम्स आर विच इज़ 0.08. जो भी उसके आगे है वी डोंट केयर. बट ये करो इसको 2.8 ही ले लो सिंपली. एंड देन टी क्या है? 300 केल्विन्स. ओके, तो ये चीज़ प्रेशर है which is like okay ये 0.01 हो जाएगा. It's just equal to 3 times of 2 which is like 6. So 6 atmosphere looks correct. So A is correct and we just want the correct options, right? Yes. Okay, if it is an open rigid container, its pressure increases to 8 atmosphere on heating to 400 Kelvin. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या प्रेशर इंक्रीज हो रहा है? ओके, ठीक है. सो अभी 6 है, तुम उसको और क्या ओपन रिजिड कंटेनर. Wait, what? No, I don't get it. What do you mean by that? ओपन रिजिड कट. अगर वो ओपन है तो फ़र्क क्या पड़ता है कि वो रिजिड है कि नहीं है? गैस एस्केप कर जाएगी. What is this? This doesn't make any sense. ओपन रिजिड कंटेनर. टेम्परेचर इंक्रीज़ किया देन उसकी जो वॉल्यूम है वो कहाँ पे फिक्स्ड है, तो फिर वो चेंज होगी, राइट. या जो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में है उतना हो जाएगा, राइट. और ये हीलियम की बात कर रहे हैं अपन, तो वो एक्चुअली में काफ़ी लो प्रेशर होता है. सो नो, दिस डजंट मेक एनी सेंस. अच्छा ठीक है. सी क्या है? इफ़ इट इज़ क्लोज नॉन रिजिड लाइक थिन स्किन बलून. ओके, वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 16.42 लीटर ऑन हीटिंग टू 600 Kelvin.
इस केस में इसका जो प्रेशर है दैट एक्चुअली इज़ अ कांस्टेंट, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल है. वेट वेट अ सेकेंड, नहीं बट इसका प्रेशर तो एक्चुअली में 6 एटमॉस्फेयर बोला इन लोगों ने. तो जब अपन इसको हीट करेंगे, क्या इसका प्रेशर चेंज होगा कि नहीं होगा? What kind of process is this? Is this like, is definitely not isothermal. ठीक है, अपन अज्यूम करते हैं इसका प्रेशर एक्चुअल में चेंज नहीं होता है बिकॉज या so pressure is the same as atmospheric. No, this is just not correct. You know that's not correct. तो जो बचे हुए 5 एटमॉस्फेयर है वो कहाँ से, वो बलून से आ रहे हैं, राइट? इसका जो रेडियस है वो अजीब टाइप से चेंज होगा, राइट? और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और मुझे पता नहीं एक्चुअली बलून किस टाइप से प्रेशर इंक्रीज कर रहा है. सो जस्ट अज्यूम करो प्रेशर कांस्टेंट है, ओके. तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी 16.42 लीटर, ओके, ऑन हीटिंग टू 600 केल्विन. सो 300 से 600 पे मतलब कि 2 टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगी. सो आई थिंक येस, दिस लुक्स करेक्ट. मतलब जेई लेवल के क्वेश्चन से, सो ऑफकोर्स ये करेक्ट होगा. वी नो एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपने को पता नहीं वो बलून एक्चुअल में कितना प्रेशर लगाने वाला है. When connected with another similar empty container maintained at 150 Kelvin, while maintaining the original container at 300 Kelvin, the pressure reduces to 2/3 atmosphere. तो दूसरा जो कंटेनर है वो 150 केल्विन पर है और ये वाला जो है वो 300 केल्विन पर है. अच्छा, ये अजीब है. कनेक्टेड टू अनदर सिमिलर एम्प्टी कंटेनर, प्रेशर रिड्यूसेस टू 2/3 एटमॉस्फियर. तो इसकी दोनों की वॉल्यूम सेम है, लाइक ओके ये ऐसे कंटेनर से, राइट? दोनों की वॉल्यूम सेम है एंड देन पी वी इक्वल टू एन आर टी. सो जब इक्विलिब्रियम होगा इन दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा तो फिर बेसिकली या बेसिकली लाइक एन टी जो है वो सिर्फ वेरिएबल, ओके एन टी में नहीं है, एन वेरिएबल है और टी वेरिएबल है, राइट? सो एन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/t. सो ये वाला जो है वो 300 पर है और ये 150 पर है. तो यहाँ पे 2 टाइम्स रहेगा, सो इसमें 2x और इसमें x, राइट? ऐसे मोल्स रहेंगे ऑफकोर्स. और इसका टेम्परेचर से सेम है. अच्छा, पहले क्या था, पहले 3x था यहाँ पे, राइट? तो या इसका लाइक 1/3 हो गया, 1/3 मोल्स ही बच गए यहाँ पे, तो प्रेशर भी 1/3 हो जाएगा. सो नो इट्स नॉट 2/3, इट्स एक्चुअली लाइक 1/3. ओके, सो ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Of course. Next question. Select the correct option for an ideal gas undergoing the process as shown. क्या है? This is. अच्छा. So P versus T का slope जो है that's constant, which means that volume is constant. If n is change, अच्छा ठीक है, n भी change कर रहे हैं, बढ़िया. So V upon n R, this must be अच्छा R तो है ही constant, V upon n must be constant. मतलब क्या? जब n चेंज कर रहे हो v must also be changing. Yes, if n is constant v must be constant. So this is correct, this is correct. Okay, next question. It's an ideal gas, right? Okay, select the correct options for an ideal gas. Most probable speed increases with increasing temperature. Yes, that's right, because square root of 2RT upon m. So temperature increase करो, ये speed increase होगी. Fraction of particles moving with most probable speed increases with increase in temperature. Oh God, ये मैंने पहले क्यों नहीं कैलकुलेट किया? I don't like this. Like fraction of particles with most probable speed, right? Okay, so we know कि it's like e power negative k energy, right? Okay, something like that, right? So negative e और उसके साथ में कुछ तो भी चीज़ें थी. So like e के साथ में कुछ कांस्टेंट्स थे. तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है दैट्स लाइक दिस. वेट, स्पीड्स के लिए अलग डेंसिटी थी. स्पीड्स के लिए आई थिंक स्क्वायर रूट ऑफ ई भी था वहाँ पे. फिर ये किसके लिए थी आखिर? आई डोंट रिमेंबर इट यार, आई डोंट रिमेंबर इट. बट आई वुड से या मोस्ट लाइकली फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. Okay, wait, what? Are more for Cl2 and H2 under similar conditions. अच्छा, तो Cl2 की एक्स्ट्रा है और H2 की कम है under similar conditions of TPV. But why? Why is that the case?
आई डोंट नो, ये अजीब है. ओके, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मोर फॉर Cl2 than H2 at the same temperature. I mean, okay, it's like sort of 3 RT upon M, right? अच्छा, मे बी 1/m है इसलिए ऐसा हो रहा होगा. नो बट इट्स लाइक द मोस्ट प्रोबेबल. सो ठीक है, ये जो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है वो अपन बाद में कर लेंगे, मतलब मैं बाद में ढूंढ लूँगा. बट फर्स्ट ओके, डी करते. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज़ मोर फॉर Cl2 देन H2. Cl2 का मॉलिक्यूलर मास एक्स्ट्रा है तो उसकी स्पीड तो एक्चुअली कम होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज एक्चुअली जस्ट रॉन्ग. सो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. And I think maybe B is right. So fraction of particles moving with most probable speed increases with increase in temperature. I don't know. Okay, चलो ठीक है. Next question. Select the correct options. क्या है ये? 300 Kelvin, 400 Kelvin. अच्छा ठीक है. Pressure in container 1 is 3 atmosphere before opening the valve. अच्छा, अभी तक ओपन नहीं किया है. Okay. So इसका टेम्परेचर 300 है. मोल्स 2 मोल है एंड 16.42 liters. Okay. So yeah, like 16.42 liters. That's just volumes. So what do you want? P, right? Which is N upon V. So 2 upon ये चीज़. And I'll just assume कि ये actually 2R है because for simplification. फिर this times R and that times of T finally. And T is just 300. Okay, actually में R नहीं, ये 2 times कितना था? 2 times of 8.3, सॉरी 8.21 समथिंग. और R को विल जस्ट अस्यूम लाइक 0.0821, ठीक है. एंड दिस टाइम्स ऑफ 300, तो यहाँ पे 0.01 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, जस्ट लाइक ऑलवेज ऑफ ये 3 एटमॉस्फेयर. सो येस, A इज़ करेक्ट. प्रेशर आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व इज़ 3.75 एटमॉस्फेयर. अच्छा, इसमें टेम्परेचर्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि क्या हो रहा है? आई डोंट इवन नो. अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स तो हो रहे हैं ना एटलीस्ट. सो कंप्लीट कितने हो जाएंगे? 300, सॉरी 3 मोल्स एंड इक्वल टू 3 हो जाएगा. इनकी एनर्जीज कंबाइन होने वाली है. सो जो टोटल फाइनल टेम्परेचर आएगा वो कैसा होगा? इट्स लाइक 300 टाइम्स 2 प्लस 400 अपॉन 3, राइट? सो 600 प्लस 400 इज जस्ट 1000 अपॉन 3. सो टेम्परेचर इज जस्ट 1000 अपॉन 3. ऑसम. वॉल्यूम जो है वो कंबाइन करके इज जस्ट गोइंग टू बी 3 टाइम्स ऑफ 8.21. Yep. Okay. और अपने क्या चाहिए वैसे? We just want the pressure. So pressure is just N upon V RT. तो ये upon ये is just 1 upon 8.21 times R, which is 0.0821 times T, which is 1000 upon 3, right? तो ये just 0.01 हो जाएगा. It's just going to be like 10 upon 3, which is 3 point something, so like 3.33. Yeah, so 3.57 atmosphere. I don't get it. Why is that the thing? Ah. 2 moles H2, 1 mole H2. Yeah, this doesn't look correct. Moles in each apartment at the scene after opening the valve. Wait, exactly हो क्या रहा है? कंपार्टमेंट्स तुमने सेम टेम्परेचर पर रखे कि क्या? तुम कर क्या रहे हो इसमें? Just so weird. तुम टेम्परेचर चेंज होने दे, तुम कर क्या रहे हो? मुझे बताओ तो एटलीस्ट. क्या तुम ये सेम टेम्परेचर पे रख रहे हो कि तुम्हारे टेम्परेचर तुमने फ्री रखे है कि बस ये मिक्स हो जाएगा एंड देन उनका एक सेम टेम्परेचर रहेगा? किस टाइप का सिस्टम है तुम्हारा? आई डोंट इवन नो. फिर मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? ठीक है, तो इससे आंसर नहीं आ रहा है. जस्ट अज्यूम कि टेम्परेचर इनके सेम होने वाले हैं एंड देन विल डू दिस थिंग. सो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं. इसका 3 एटमॉस्फेयर होने वाला है. इसका क्या प्रेशर होगा? इसका प्रेशर कितना होगा? लाइक इसमें 400 केल्विन है, 1 मोल है और वॉल्यूम इसकी भी आधी हो. इसलिए N अपॉन V सेम है, बट हमारा जो T है वो 4/3 है उसके. लाइक इसमें 4 एटमॉस्फेयर होगा, राइट? तभी ये इक्विलिब्रियम में है नहीं. फिर जब तुम इसको ओपन करोगे यहाँ से यहाँ मोल्स चले जाएगा. लाइक 3 प्लस समथिंग आएगा, राइट? सो 3 प्लस एक्स या मोल्स आ जाएगा यहाँ पे. ओके, अपॉन वॉल्यूम. तो इसमें वॉल्यूम क्या 2 टाइम्स ऑफ 8 पॉइंट, हाँ ठीक है, वो तुम कर लो.
that times of 3 because temperature is, yeah, that would just be equal to 4 minus x upon 1 times what, times 4, right? So 9 plus 3x is equal to 8 times 8 मतलब कि 32 minus 8x मतलब क्या 11x is just equal to 21. So x is equal to 21 upon 11, right? और समथिंग लाइक दैट. ऐसा ऐसा होना तो नहीं चाहिए था ऐसे, बिकॉज हाउ डिड दिस हैपन. दिस डजंट लुक करेक्ट. ये कैसे हुआ? इट्स लाइक 3 पॉइंट समथिंग. ये कैसे हो गया? इसमें गड़बड़ हुई है या कुछ तो गड़बड़ हुई है. 9 प्लस 3x, येस दैट्स अंडरस्टैंडेबल. और यहाँ पे क्या आएगा 16 माइनस 4x, बट फिर उसका 2 टाइम्स लाइक 32 माइनस 8x. येस, सो 11x इज इक्वल टू 21 बिकॉज oh shit, it's like 23 or something, right? Because this plus that is just that, right? But it's still उतना ही बुरा है because 23 upon 11 is more than 1. That doesn't make any sense. अच्छा तो फिर ये तो काम नहीं कर रहा है, लाइक सेम टेम्परेचर्स पे रखो, वो काम नहीं कर रहा है. So pressure range compartment are the same after opening the valve. I guess yeah, like D is the thing. तुम्हारा टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तुम्हारा प्रेशर सेम हो जाएगा. ये तो एटलीस्ट होने ही वाला है. ओपनिंग द वेल्व प्रेशर कितना होगा? 3.7, 3.57. Yeah, I don't think so. Okay, next question. Select the correct option. Fraction of molecule in the range U average to plus or minus F U average is the same for SO2 and O2 at the same. Oh God, I really need to know कि वो कैसे करते थे. एनर्जी या किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन था यार? मैं पूरा भूल चुका हूँ वो. मैंने किया तो था और अब मुझे वो याद क्यों नहीं है. लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ई था वहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ ई एंड देन ई पावर नेगेटिव कुछ तो भी कॉन्स्टेंट्स थे इसमें, और फिर यहाँ पे ई था, लाइक ए टाइम्स ई कर दो फिर जो भी तुम्हें करना है, राइट? समथिंग लाइक दैट. इट वॉज अ थिंग. सो SO2 and O2 at same temperature. I don't know, it doesn't look correct. How do you even distinguish between these? अच्छा वो मास है इसलिए तुम कर पाओगे. This is not going good. Fractions of molecules in this range. God, I don't remember anything about this. लाइक बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि ई पावर नेगेटिव KT टाइप डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, बट वी नो इन एक्चुअलिटी वो से एक्स्ट्रा फैक्टर्स आए, उसमें स्क्वायर रूट ऑफ ई वगैरह ऐसी चीज़ें भी आती है, राइट? ओके ठीक है, ये अजीब है. वॉट एवर. कंटेनर fitted with frictionless massless pistons consist of 5 valves, 1 2 3 4 5. These valves open automatically if the pressure exceed over 1.5, 2.2, 2.2 हो चुकी है. Under the initial under the given initial conditions, okay, system is in state of equilibrium. Piston is now pressed in downward direction very slowly. ओके ठीक है ठीक है. सो कौन सा वेल्व पहले ओपन होने वाला है तो ये ढूंढना है, राइट? ओके और प्रेशर क्या क्या चाहिए अपने को? 1.5, 2.2. ठीक है, तब वो ओपन होने वाला है 1 2 3 4 5 या ओके. सो ये 15 सेंटीमीटर पे, ये 30 पे है. ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 60. ओके थोड़ा सा मैं इसको कट डाउन करने की कोशिश करता हूँ, बस सारे मुझे 15 के फैक्टर दिख रहे नहीं. ओके ये जो है 50 सेंटीमीटर आ गया. सो अनफॉर्चुनेटली सारे 15 के फैक्टर्स तो है नहीं. ठीक है 60 से डिवाइड करते हैं एंड देन विल जस्ट लुक फॉर द रेशियोज. सो वैल्व्स की बात करते हैं 1 2 3 4 5.
फाइनली 5 है। तुम्हारे जो प्रेशर्स है, ओपनिंग प्रेशर्स, राइट, प्रेशर ओपनिंग, वो क्या क्या है वेल्स की? 1.5, 2.2, 2.5, 4.4 एंड 4.8। तुम्हारी जो एक्स वैल्यूज है विच इज़ कि वो कितना नीचे आया है, राइट, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट विल डू द थिंग। सो यू नो लाइक 1/1 + x रहने वाला है। ओ सॉरी वेट नो, 1/1 - x रहेगा। यस of course it's like 1/1 - x times pressure। so initial जो pressure था which is just 1, तो ये pressure होने वाला है या ओके। तो x क्या है, x की वैल्यूज़ क्या क्या है? इसके लिए है 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना, तो उसको तुम रिड्यूस करो, डिवाइड बाई 60 विल जस्ट बी लाइक 1/4। यहाँ पे क्या है, 2 के लिए 30/60। सो राइट, जस्ट बेस एरिया की अपने को ज़रूरत भी है क्या? पहली बात, नो नॉट रियली। ओके, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, देन इट्स लाइक 40, ठीक है, तो फिर 2/3, ओके 2/3, देन फिर 50 सेंटीमीटर आ रहा है, सो लाइक इट इज़ जस्ट 5 अच्छा नहीं, पहले मुझे वॉल्व 3 या ये वॉल्व 3 के लिए था और 4 के लिए क्या है 45, राइट। सो 45/60 विच इज़ लाइक 15 टाइम्स 3/15 टाइम्स 4, सो विच इज़ 3/4, एंड देन वॉल्व 5 विच इज़ 5/6, राइट। तो x की ये वैल्यू रहने वाली है, इसलिए अपन 1/1 - x एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सो इसके लिए क्या होगा, 1/1 - 1/4 विच इज़ 4/3। इसके लिए जस्ट 2, इसके लिए 1/1 - 2/3 विच इज़ जस्ट 1/3, लाइक ओके ठीक है 3। अच्छा ये तो ऑलरेडी बड़े हो रहे हैं, राइट। सो पहले तुम इसको प्रेस करोगे, क्या ये 1.5 पे ओपन होने वाला है? दिस इज़ लाइक 1.333 समथिंग, राइट। तो यहाँ तक आने पे तुम्हारा जो प्रेशर एक्चुअल में रहेगा वो 1.33 समथिंग रहने वाला है। सो वो 1.5 तो है नहीं, तो वो ओपन नहीं होगा। फिर अब तुम यहाँ पे आ गए हो, तुम्हारा प्रेशर जो रहेगा वो 2 हो जाएगा और तुम्हें ओपनिंग के लिए 2.2 चाहिए, सो ये स्टिल ओपन नहीं होगा। फिर तुम आओगे वॉल्व 3 पे, तुम्हारा प्रेशर 3 हो चुका है और तुम्हें सिर्फ 2.5 चाहिए, तो सबसे पहले 3 ओपन होगा। वॉल्व 3 विल ओपन फर्स्ट, ओके, एज द पिस्टन क्रॉसेस द वॉल्व विच विल बी ओपन फर्स्ट। तो तुमने 3 ओपन, या राइट। तो जब तुमने 3 ओपन हो गया उसके बाद में पूरा प्रेशर निकल जाएगा, जब फाइनली फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा प्रेशर चेंज हो गया फ्रॉम 3 to 2.5। तुम्हारे मोल्स कैसे कैसे चेंज हुए, तुम्हारे या लाइक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टिल इन द कंटेनर, दैट विल जस्ट बी 2.5/3, राइट, विच इज़ 5/6 आई थिंक, yeah, not 5/3, that doesn't make any sense. Valve 5 will be the second valve which opens। अपने को करना क्या है वैसे, करेक्ट ऑप्शंस, राइट, ओके। अच्छा ठीक है, तो 3 ओपन हो गया और अब तुम्हारे पास में प्रेशर कितना हो गया, 2.5, ओके। ये नहीं करना था मुझे यार, मेरा पिछला सेटअप अच्छा था, ये कितना यानी कितना बुरा सेटअप है। ओके तो फिर अब अपने को क्या करना है, तो अब एक्चुअल प्रेशर से रहने वाले यहाँ पे 2.5 हो चुका है, सो 2.5/1 - x, यहाँ पे 2.5 है प्रेशर, राइट। वेट नो, अब देखो पूरा वापस करना पड़ेगा, ओह गॉड। सो ये अपन ने x विद रिस्पेक्ट टू, ओह दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। सो ठीक है, 3 ओपन हो गया, अब तुम्हारा प्रेशर 2.5 हो चुका है, 3 से यहाँ तक का कितना है, सो ये 40 है, अभी सिर्फ 20 हो जाएगा, राइट। सो ये 20 है, तो फिर वंस अगेन अब 4 और 5 के लिए कर लेते हैं, राइट। तो जो प्रेशर्स रहने वाले हैं वो कितने थे, ये सेम ही थे, 4.4 एंड कितना 4.8, राइट, ओके। तुम्हारे जो एक्स वैल्यूज़ है वो कितने थे, लाइक ये 20 रहेगा पूरा, ओके। सो 3 to 4, 5 का चेंज हुआ, लाइक 5/20 जस्ट 1/4, फिर
3 to 5 कितने का चेंज हुआ 10 so 10 upon 20 is 1 upon 2 right so once again अब अपने कहा ये 2.5 upon 1 minus x right so like ठीक है पहले तो अपन 1 upon 1 minus x कर लेते हैं so this is just 1 upon once again just 4 upon 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फिर अपने को चाहिए 2.5 अपॉन माइनस एक्स मतलब कि 5 अपॉन 2 टाइम्स ये चीज़ 10 अपॉन 3 और यहाँ पे आएगा 5 ओके सो 10 अपॉन 3 इज़ 3 पॉइंट समथिंग 3.33 या राइट तो इसका मतलब है कि ये ओपन नहीं होगा फोर्थ ओपन नहीं होगा और नेक्स्ट जो ओपन होगा वो रहेगा फिफ्थ वॉल्व number of moles will be 0 as piston crosses valve 5 that doesn't look very correct valve 5 पे तुम्हारा जो प्रेशर है जस्ट 4.8 राइट नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होगा सो 4.8 प्रेशर होने तक ओपन रहेगा फिर आदमी क्लोज हो जाएगा सो नो इट्स नॉट द थिंग इट वोंट बी 0 दैट इज रॉन्ग valve 2 will be open first that is wrong because we know कि पहले valve 3 ओपन होने वाला है okay as the piston crosses the valve which will be opened first the remaining number of moles अच्छा इनिशियली मोल्स कितने थे वैसे ओह गॉड अच्छा फ्रैक्शन नहीं अच्छा तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ही पूछ रहे हो सो 5 6 इज द फ्रैक्शन यू वांट द नंबर ऑफ मोल्स मोस्ट लाइकली वो 2 रहे होगे इसलिए ऐसा हो रहा है सो क्या आप तुम्हारा इनिशियली क्या मोल्स थे प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है बेस एरिया इज गॉड सेंटीमीटर स्क्वायर सीरियसली और ये पूरा 60 सेंटीमीटर राइट सो कंबाइन करो इज ओके ये 821 आई नो व्हाट दिस मींस 821 टाइम्स 60 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ लाइक 10 पावर negative 3 liters so 6 times 8.21 liters की बात करें अपन ओके and we don't know PV equal to RT so like PV upon RT is what you look for so P is just 1 R is 0.0821 upon oh shit PV चाहिए अपने को so this is P and then ये V है so like 6 times of 8.21 फिर upon R which is 0.0821 that times T which is 300 so ये क्या हो जाएगा 8.21 और ये दो zeros गए and just this thing which is 2 so moles 2 है so actually में yeah B is correct okay next an open-ended mercury manometer is used to measure the pressure exerted by a trapped gas as shown in the figure initially the manometer shows no difference in mercury level in both columns as shown in the diagram okay after sparking A dissociates according to the equation ठीक है pressure of gas A decreases by 0.8 atmosphere decreases to 0.8 atmosphere okay so यहाँ पे पहले 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पे पहले 1 एटमॉस्फेयर है और अब इसका प्रेशर जो है दैट इज जस्ट 0.8 एटमॉस्फेयर ठीक है सो अच्छा ए का सिर्फ ए का डिक्रीज हुआ राइट इनिशियली ए 1 एटमॉस्फेयर पे था अब 0.8 पर है सो ए का क्या हो रहा है ए इज गिविंग 3/2 बी प्लस सी राइट सो this is like 1 minus alpha this will be just 3/2 alpha and this is like alpha as well so combine karo 1 plus 3/2 alpha is our increase fractional increase बोल सकते हैं जो भी yeah looks right so alpha is just 0.2 तो ये जो पूरी चीज़ है just equal to 0. yeah ये चीज़ है just 0.3 so 1.3 atmosphere is the pressure जो यहाँ पे आएगा in fact total pressure increased to 1.3 atmosphere not by so increased by 0.3 atmosphere that makes perfect sense difference in mercury level is 228 millimeters no wait what so this is like 22.8 centimeters right so is this the thing 22.8 centimeters hg upon 8 atmosphere कितना था 76 centimeter hg is this thing is equal to 0.3 because उतना अपने को extra लगने वाला है yes is this correct or not that's like asking is 22.8 is equal to 0.3 times this thing so
Yeah, it is in fact. So yeah, it's right. Oh sorry, मैंने क्या कर दिया? Total pressure increased by 22.3 centimeter Hg. No, 22.8 centimeter Hg. So yeah, in fact D is right. Okay, awesome. Next question. Following represents the Maxwell distribution curve for an ideal gas at two temperatures T1 and T2. Which of the following options is or are true? So total area under the two curves, कौन से दो कर्व्स? अच्छा दो कर्व्स है इसमें, ठीक है. Is independent of the moles of gas. So dn upon du times 1 upon n, I get the thing. तो इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे, अच्छा ये विद रिस्पेक्ट टू एनर्जीज है. ओके कूल. ठीक है ना, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल जस्ट गेट वन बेसिकली, राइट? या total area under the two curves is independent of the moles of gas. Yes, that's the thing. If du1 is equal to f times umps. Okay, what do you mean by that? F times umps and wait, something doesn't make sense. U times mps1 and then, बट यार एफ थोड़ी ना कोई इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी है, ये एक्चुअल में फाइनाइट है. सो दिस डजंट मेक एनी सेंस. देन E1 is equal to E2. हाँ अच्छा E1 क्या है? ये एरियाज. ठीक है. So du is proportional to umps1. That's what you're saying, because yeah, f times mps, that doesn't make any sense. ये सही नहीं है. आई थिंक एफ इज़ लाइक अनदर इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी, और वो काइंड ऑफ लाइक तुम प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर बोल रहे हो, बट वो केमिस्ट्री है इसलिए बहुत ही गंदा लिखा हुआ है. ठीक है. सो A1 इज इक्वल टू A2 क्या है? करेक्ट है? नहीं, बिकॉज यो UMPS1 स्क्वायर और UMPS2 स्क्वायर से प्रोपोर्शनल हो जाएगी अगर वो इससे प्रोपोर्शनल रहे तो. सो दैट डजंट लुक करेक्ट. या ओके, दिस इज जस्ट रॉन्ग. राइट. इफ T1 is bigger than T2, sorry what, T1 is bigger than T2 and hence higher the temperature, sharper the curve. ये जो है ये एनर्जी है, राइट? यहाँ पे तुम्हारा पीक आ रहा है तो ये इसकी एनर्जी एक्स्ट्रा रहने वाली है. सो इसका टेम्परेचर बड़ा होगा. T2 इज बिगर देन T1. दैट्स व्हाट यू शुड से. हायर द टेम्परेचर, लेस शार्प द कर्व, राइट? ओके, तो ये तो इनकरेक्ट है. The fraction of molecules having speed equal to UMPS decreases as the temperature increases. अच्छा, probability distribution कैसा हो रहा है इसमें? राइट. सो हाँ वो डिक्रीज हो रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. ये डिक्रीज हो गया, राइट? सो डी इज करेक्ट. हे नाउ यू कैन यूज दिस टू एक्चुअली डू दैट. सो पहले जो क्वेश्चन आए थे कहाँ पे चला गया वो? अच्छा वो एवरेज में थे, बट स्टिल सेम लॉजिक अप्लाई करो. अच्छा नहीं, इसमें एक्चुअली तुम्हें कंपटीशन करने पड़ेगा आई गेस. हाँ मतलब ये सेम ही हो गए बिकॉज टेम्परेचर सेम है एंड एवरीथिंग. सो या लुक्स अबाउट राइट. बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा अलग हो सकता है, राइट? व्हाट काइंड ऑफ रोल डज इवन मास प्ले इन दिस? ये अजीब हो रहा है, बट हो सकता है कि मास एक्चुअली में कुछ रोल प्ले करता हो. ये आई विल हैव टू चेक दिस. ठीक है. अच्छा हाँ ये था ना, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो नो, इट एक्चुअली डिक्रीजेस एज वी जस्ट सॉ. Okay, fraction of particles moving with most probable speed are more for Cl2 and H2
then H2 under similar conditions of TPV. I don't know. Most probable speed is more for Cl2. ओके ये तो इनकरेक्ट था, सो ठीक है, फिर अब तक पता नहीं. फाइन, 29 हो गया. 30, मैच द कॉलम, मैच दी एंट्रीज इनको. हाँ ठीक है, पता है. सो 1/v² प्लस ओके वर्सेस p फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट t एंड n. आइडियल गैस की बात कर रहे हो तुम. पी वी को बनाना टी होने वाला है. इट्स लाइक p इज प्रपोर्शनल टू 1/v, नॉट 1/v². सो ये उसका स्क्वायर रूट रहेगा, राइट? अच्छा नहीं, ओके 1/v is proportional to p, so उसका square is proportional to p squared, so this should probably be like this, yeah. So इसका r होगा most likely. ठीक है, क्या v versus 1/t for ideal gas hyperbolic होगा of course, because you know v is proportional to t, so like v times 1/t is kind of a constant, right? तो ये hyperbolic होगा. ln P versus ln V for ideal gas. So ln PV is constant, right, for same temperature and moles. तो इनका एडिशन जो है like log P plus log V, that's a constant. So इसका P होगा V versus 1/p² for ideal gas. Once again it's like so v is just equal v is just proportional to 1/p² का square root. So y is proportional to square root of x basically, right? So kind of like a parabola. मतलब kind of क्या है ही parabola वो, the standard kind of parabola, right? Yeah. ये सबसे easy type के questions लग रहे हैं मुझे तो अभी तक. Okay. P/V versus, अच्छा ये किसके लिए करने हैं? Ideal gas, fine. P/V versus P. सो टेम्परेचर T है और अच्छा N और T कांस्टेंट दिए तुम लोगों को, ठीक है ना, नो बिग डील. सो पी वी को निकालना T, मतलब कि दिस इज लाइक आस्किंग 1/v² वर्सेस 1/v. सो ऑफ कोर्स y इज जस्ट इक्वल टू x² टाइप चीज़ हो जाएगी इसमें. मतलब दिस इज लाइक जस्ट अ पैराबोला लाइक दिस. ओके, x² काइंड ऑफ फंक्शन, कूल. P/V versus V. So it's like 1/v² versus V. ऐसा पूछ रहे हो तुम, मतलब yeah, okay, I get somewhat like a hyperbola but not really. So इसका आंसर ये, okay, V/P versus 1/p². So this is like 1/p² versus 1. Okay, just a straight line. Okay, P/V versus log P. So P/V is like 1/, so okay, just p² in fact. P² versus natural log of P. Okay, y is this thing, x is this thing, so like y is just e power x का square, so like e power 2x, yeah, exponential, something like this. Okay, next comprehension मुझे नहीं करना. वेट सब्जेक्टिव टाइप तो नहीं है ना ये, बस कॉम्प्रिहेंशन ही तो है. ठीक है, कर देते हैं, व्हाट्स द बिग डील. 32 and 33 are based on the following passage. Under given condition, it is found that the two separate gases effuse out of two separate containers in a way that they follow the equation dn/dt equal to negative k1 n and dn/dt equal to negative k2 n. K1 and k2 are given, where n is the number of molecules remaining in the container. अच्छा, मुझे तो फॉलोइंग मेरे प्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ है, ये कैसे आखिर आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है? नो, इट्स नॉट. ओके, जो भी है, सो इट्स लाइक काइनेटिक्स जैसा हो गया ये. ठीक है, मुझे तो फॉलोइंग मेरे प्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आफ्टर द गिवन इंटरवल फॉर गैस 1. We know it's just e power negative k1t, that's the fraction of molecules present. So t equal to 0 पे 1, okay, t equal to 100 पे. Oh, and k2 क्या है? It's just 6.93 times 10 power negative 5. 6.93. This is like just natural log of 2, right? So natural log of 2 is 0.693, right? So this is like natural log of 2 times 10 power negative 6, I think. Yeah. Oh sorry, 10 power 10 times 10 power, okay, 10 power negative 4. That's like
Yeah, so e power negative natural log of 2 times 10 power negative 4 in the terms of t. So 2 power negative ठीक है ना, तो basically क्या 1 upon 2 to the power of t upon 10,000, right? So like it's half life at just 10,000. Looks about right. Yeah, what could go wrong? I don't get go wrong. ठीक है फिर. So t equal to 0 पे 1 है, understandable. T equal to 100, that's like 1 upon 2 की power 1 upon 100 हो जाएगा, not 1 upon 2. That doesn't make any sense. Wait a second. Oh okay, गैस 1 की बात कर रहे हैं, नॉट गैस 2. इसका 10 पावर नेगेटिव 3 है यार, so इसमें 10 पावर नेगेटिव 2 आएगा इन दी एंड. Oh, it should be like this thing. ठीक है फिर. So 100 is just the half life, फिर 1 upon 2 1 upon 4, that makes sense. So this is just wrong, it's going to be this thing. ठीक है. Identify the correct option regarding sequence of true and false. Okay, the time required for mole of gas 1 to get reduced to half of original and that of gas 2 to, so first का 100 है, 100 seconds is a half life. second के लिए 10 power 4 is half life. Is it independent of initial moles of gas 1 and 2? Yes, that is right. The correct options चाहिए, ये तो correct है. The rate at which initially moles will come out of gas 1 as compared to gas 2 will be greater in gas 2 if initial number of molecules are same. So yeah, like K1 से proportional है. So K1 किसका बड़ा है? K किसका बड़ा है? Of course K1 is bigger than K2, right? So 1 का बड़ा रहेगा in comparison to 2. Will be greater. Yeah. Wait, what? Will be greater in gas 2? No. That's just wrong. How can that be correct? Okay, next. The time required for moles to get reduced from 1 to 0.8 in gas 1 and 2. Okay. What? अच्छा, तो 1 to 0.8 in gas 1 and 2 to 0.6 in gas 2. तो इसमें हो गया रहा है like 1 to 0.8 में जा रहा है, right? Basically because initially fraction 1 था, 0.8 बच गया है. Yeah, so in gas 2 will be the same. Well, it's not the same because उनके अलग अलग k values हैं. For the, so okay, इसका true है, इसका false है, इसका false है, और ये क्या है? For the two gases moles remaining on the container after same interval should be in geometric progression. What? Oh okay, of course. So ये true है, it's like true false false true, which is this thing. Next question. Okay, for a gaseous reaction 2A2, basically ये A2 3 upon 2B plus C upon 2 whose extent of dissociation depends on the temperature. Okay, what? Seriously, is performed at a closed container. It is known that the extent of dissociation of A is different in different temperature ranges. Within a temperature range, it is constant. Wait, that doesn't make any sense. क्या बोल रहे हैं ये लोग? अच्छा, तो T0 to T1 तुम्हारा अल्फ़ा कांस्टेंट है एंड फिर T1 to T2 तुम्हारा अल्फ़ा कांस्टेंट है. ओके, इट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड फंक्शन. चलो ठीक है. P वर्सेस T दिया है. ओके, ओके जो भी. सो पहले क्या करना है? इफ़ अल्फ़ा Ti to Ti plus 1 is the degree of dissociation of A, then in temperature range Ti to Ti plus 1 अल्फ़ा. ओके, कौन सा अल्फ़ा लोएस्ट है अपने को ये देखना है. रियली वियर्ड. और अपने को P वर्सेस TH में दिया हुआ है, राइट? सो वो जो स्लोप रहेगा इट इज इक्वल टू what was it? Yeah, it's just the concentration times R, right?
तो जिसका स्लोप बड़ा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बड़ी होगी। यस, और कॉन्सेंट्रेशन कैसे बड़ी होती है, ये बना अल्फ़ा है जिस टर्म 3/2 अल्फ़ा 1/2 अल्फ़ा। तो क्या है, तुम्हारा तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो अपन कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, राइट? आई गेस या, और अगर नहीं भी अज्यूम करो, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस कुड रियली गो रॉन्ग, ठीक है ना। एन और सो एक काम करो, तुम वी को कांस्टेंट अज्यूम कर ही लो, या। सो तुम्हारा जो एन है इट्स चेंजिंग बाय दिस फ्रैक्शंस लाइक जस्ट 1 प्लस अल्फ़ा। तो जब तुम्हारा अल्फ़ा बड़ा रहेगा, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन बड़ी रहेगी, राइट? तुम्हारा स्लोप बड़ा रहेगा। सबसे बड़ा स्लोप किसका है? इसका, 60 डिग्री। सो या लाइक T2 टू इन्फिनिटी वाली जो रेंज है, उसमें सबसे बड़ा तुम्हारा अल्फ़ा रहने वाला है। सो इट्स द हाइएस्ट इन T2 टू इन्फिनिटी एंड इट्स नॉट ज़ीरो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। व्हाट इज़ दिस थिंग? आई डोंट नो, व्हाटएवर। अल्फ़ा T2 माइनस, गॉड। अच्छा, 60 डिग्री है, so you can actually use the fact, right? So what concentration times R is just equal to, it's taking forever. ये एटमॉस्फेयर में और ये केल्विन में, राइट? दिस इज जस्ट इक्वल टू अवर स्लोप एंड देन कॉन्सेंट्रेशन इज, अपने को ये भी नहीं पता कि वॉल्यूम क्या है यार। या वी डोंट इवन नो कि एक्चुअल में वॉल्यूम इनिशियली क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन क्या थी। सो हाउ एम आई सपोज टू डू एनीथिंग? हाउ डू आई गेट दीज एक्चुअल वैल्यूज दो? बिकॉज ये डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन पे इनिशियल, विच डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम। एनी वे वी नो कि हाइएस्ट क्या है, ये वाली रेंज में, लोवेस्ट है इस रेंज में, राइट? या अपन अभी तक ही नहीं निकाल सकते कि वो क्या वैल्यूज होने वाली है, बट हे 1 तो कहीं भी नहीं हो रहा है, वो अपने को समझ रहा है। सो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, दैट्स राइट। इफ इनिशियली 1 मोल ऑफ ए इज टेकन इन, वेट, अच्छा 1 हो सकता है इन केस कि ये जो, हाँ हो सकता है एक्चुअली में। व्हाट इफ अल्फा इज 1? जस्ट टेकिंग फॉरएवर, whatever. If initially 1 mole of A is taken in a okay, ये liter container, okay, so our V is just R and is 1, अच्छा, so our N upon V times R, that thing will just become like N not 1 actually, so just N not times 1 plus alpha, और ये just cancel होने वाला है, cool. So P versus T एक्चुअली में ये हो जाएगा, राइट? यस, ओके। सो एन नॉट क्योंकि 1 था, इट्स जस्ट दिस थिंग, राइट? ओके, सो 1 प्लस अल्फा इज जस्ट इक्वल टू द स्लोप, अल्फा इज इक्वल टू स्लोप माइनस 1, ऑसम। पहली रेंज में क्या हो रहा है, इट्स जस्ट 1.42 माइनस 1 विच इज़ लाइक 0.42, सो T0 टू T1 इज जस्ट 0.42। फिर उसके बाद में 1 to 2 वाली रेंज में द स्लोप इज़ tan of 55 डिग्रीज विच इज़, ओह अच्छा, tan of 55 इज़ 1.42 और tan of 50 इज़ 1.19, सो या इट्स सपोज टू बी 0.19, कूल। फिर उसके अगली रेंज में 1 से 2 वाली में स्लोप, ओके, दिस थिंग इज जस्ट 0.42, राइट? ओके, दिस इज द थिंग। इसे आई थिंक मल्टीपल चॉइस हो सकता है। आई डोंट नो, तुमने मोल्स मुझे दिए नहीं, सो हाउ कैन आई फिगर आउट एनीथिंग? सो दिस इज इट, लेट्स चेक, वेट अ सेकेंड। कहाँ पे चालू था अपना, वॉट एवर, पूरा ही उठा लेते हैं। Okay, let's start. So 35 AC, okay, 34 in, 33 का A होना चाहिए, 33 कहाँ पर है A, ओके, 32 का C, यस,
31 A R Q P, sorry, SRQP, SRQP, perfect. फिर उसके बाद में क्या है 30, which is so R, then S, then P, then Q, so perfect. 29, which is ABT, so B भी चाहिए इसमें, which I'm not sure कि इसमें क्या हो रहा है, but I'm going to give myself a correct because I think मैंने correctly solve किया इसको. Okay, 29 हो गया. 28 BD, yes that's right. 27 BC, yeah. 26 का AC चाहिए, I don't know, इसका मैं बाद में करूँगा. 25 A and D, okay. 24 A and C, तो C भी करेक्ट चाहिए इसमें, A तो है ही. हाँ, okay, whatever. 23 AB, 22 AC, 21 C, 20 का C चाहिए. Okay, this is weird. Whatever. 19 D, 17 का B, 18 कहाँ पर है? Oh, 18 D, this should be D. Whatever. 17th B, okay. 16 C, C once again, then C once again, then B, C A C, okay. 9th का A, 8th B, 7th B, 6th A, 5th D, 4th C, 3rd का A and 2nd का C, 1st का B. Okay, that's it. This is it. I'll see you guys in the next video.